विशाल भगवान की। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, संसार में कोई सुखी है ही नहीं, दुनिया में कोई सुखी नहीं रे करता। सबको अलग तरह नाना प्रकार के नाना भावी नाना कष्ट उठाते हैं। अच्छा, जितने लोग हैं दुख भी सबके अलग अलग तरह के हैं। तो नारद ने कहा कि मैं क्या उपाय करूं? एक आध कोई दुख होता तो उसका कोई कोई निवारण हो जाता। जितने जीव उतने दुखी पाते हैं प्राणी अपने ही पापों का फल परवश होकर, जीवों को जर्जर करते हैं कुछ खूब ग्रह कर्कश होकर। कुछ लोग अपने कर्मों से परेशान, कुछ पापों से परेशान। अच्छा, कुछ लोग जिनके कर्म भी अच्छे हैं, पाप भी जीवन में नहीं है, फिर भी परेशान। क्यों? कुछ क्रूर ग्रह कर्कश होकर। जब देखो तब कोई कोई देवी देवताओं के पीछे लगा ही रहता है। किसी को शनि लगा, किसी को बृहस्पति, किसी का राहु केतु। और हमारे राजस्थान में तो ग्रह देवता नहीं, घर का देवता भी परेशान कर रहा है। उनसे क्यों परेशान है? बोले बाकी बिहारी लाल की। तरह तरह के लोग आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, नाना प्रकार के नाना प्रकार। कोई आर्थिक रूप से परेशान, घर में तंगाई है, गरीबी है, वो आर्थिक। भौतिक दुख, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, प्रकृति का कोई भी प्रकोप है वो भौतिक। शारीरिक, शरीर में कोई कोई पीड़ा बनी की बनी रहती है, कभी चैन मिले ही नहीं। अच्छा, समझ में भी नहीं आता। हमारे राजस्थान की तो अजीब बीमारी है। किसी को पूछ लो कैसे, हाथ ना लगेगा, उसका क्या इलाज है? चौथा क्लेश मानसिक। भगवान की कृपा है, सब तरह से आराम है, उसके बाद भी आदमी परेशान। रास्ते निकलता हुआ व्यक्ति राम राम कर जाए, बोल जाए, काका जी बैठे हो, काका जी के यदि कहीं उबार आ गई, ये मानसिक मन से परेशान। नारद ने कहा कि मैं जहां गया वहां बस यही पीड़ाएं, तो मैं संतों को देखने के लिए गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य युग प्रदा, तो संतों को देखा पाखंड निर्ता। वे संत तो सुखी होंगे, लेकिन संत भी सुखी नहीं, संत तो सब पाखंड में लगे। तो मैंने विचार किया विरक्तों को देख, विरक्त सन्यासी जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन विरक्तों को देखा, संतो विरक्ता से परिग्रह, सारे विरक्त है जो इकट्ठा करने में लगे हुए। तरुणी प्रभुता के है, गृहस्थियों के घरों में देखा तो बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता। जो घर में जवान नारी है उसी की सत्ता चलती है, तरुणी प्रभुता के है। अच्छा, ये भी कितनी बढ़िया बात है। देखो, जीवन में हमेशा अपनी चलानी है तो कभी बूढ़े मत होना। तरुणी प्रभुता के है, शान को बुद्धिदायक है। सलाह भाइयों के बीच होनी चाहिए, लेकिन कलिकाल का ऐसा प्रभाव हुआ, सलाहकार साले बन गए हैं। घर में कोई काम होता तो साले से सलाह ली जाती। शाल को बुद्धिदायक है, उजरम वर्णो जीवा, केवल अपना पेट भरने के लिए जी रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की। सत्यम नास्ति, सत्य का विनाश होता चला जा रहा है। इस तरह संसार को वे देखते देखते उसकी परेशानी से मुक्त नहीं हुआ। उससे पहले नारद जी ने कहा कि मैं पहुंच गया था वृंदावन, और वृंदावन में वहां गया यमुना के किनारे जहां भगवान ने महाराज किया, वहां जाकर के देखा एक तू तरुणी यत्र निषण्णा खिन्न मनसा, वहां पर एक लड़की खड़ी है तरुणी, उसके अगल बगल दो बूढ़े आदमी पड़े थे। नारद ने कहा
एक लड़की खड़ी है, अगल बगल में दो बूढ़े आदमी खड़े। पहले मैं संसार के दुखों से दुखी था और इस युवती के पास आया, यहाँ की सुन। जैसे उस युवती की नजर नारद पर पड़ी, युवती ने कहा, ओ शांति, मैं चिंता विनाशे। हे महात्मा जी मेरी ओर देखिएगा, मैंने सुना है आपके जैसे संतों के कृपा मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है, मेरे भी दुख का निवारण आप कर दीजिएगा, मैं चिंता विनाशे। दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा अघरम परम। कितनी बड़ी बात है कि आप जैसे संतों के दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा अघरम परम। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से जीव पापों से मुक्त होकर के आनंदित हो जाता है। यथार्थ भी है, संत के तो दर्शन मात्र में ही कल्याण छिपा है। लेकिन आज हम लोग ज्यादा परेशान हैं, क्यों? क्योंकि हम संतों के तो नाम से ही डरते हैं, हमारे संस्कार ही ऐसे ही हैं। हमारे मेवाड़ में तो माताएं छोटे छोटे थे तब से हमें सिखा रही है बाबाओं से दूर रहना। थोड़ी देर अगर बच्चा ज्यादा देर जाग जाए तो माता कहती, छोरा पूजा बाबू आ रहे हो। बाबा के नाम से डराया जा रहा है। एक गांव में थोड़ी अद्भुत घटना हुई, मैं गया था वहां पर क्या करें, सर्दी के दिन थे, लेकिन सवेरे सवेरे हम लोग उठे, पूरी मंडली से स्नान करने के लिए घर से बाहर निकले। एक बालक कोई नींद से जागा, उसकी दादी उसको लेकर के रास्ते में इधर उधर घूम रही थी, उसको चुप कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो चुप हो नहीं रहा। इतने में हमारी मंडली आई, हमको देख करके वो बुढ़िया बोली, छोरा देख महाराज आ गया। मैंने सोचा इसको डराएगी, ऐसा कहेगी चुप हो जाएगी तो महाराज ले जाएंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा ले जाएंगे। एक और नई बात बताई वहां पर, वो बुढ़िया बोली, छोरा छानू हो जा न करके महाराज खा जावला। मैंने कहा माता जी हम बच्चों को थोड़ी खाते, साथ भी खाते हैं, इनके संस्कार खराब कर रहे। बोले वहां की बिहारी लाल की। दर्शनम तव लोकस्य। उस देवी ने कहा कि माता आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। यदा भाग्यम भवेत् भूरि दर्शनो तदा। पूर्व जन्म तक कोई पुण्य उदय होता है, तब जाकर आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं। और स्वामी जी लिखते हैं, बिनु हरि कृपा मिलती नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलती नहीं संता। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और आप इतनी बात कह रही हो। तो देवी ने कहा महात्मा सुनो, मैं अपना परिचय सुनाती। अहम भक्ति रीति व्याख्याता को विमोतर्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहा कि मेरा नाम भक्ति है। देवी ने कहा मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो बूढ़े आदमी अगल बगल पड़े हैं ये दोनों ही मेरे बेटे। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह माँ जवान है और बेटे बूढ़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ माँ बूढ़ी है बेटे जवान है तो वो चलने वाली बात है कि देवी कैसी बात करते हो, ये कैसे बूढ़े हैं? कहा कि इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है, काल योगेन जर्जरो।
कलयुग के कारण से ये दोनों पूरे हो गए हैं। कलयुग का काम ही है पूरा करना। भक्ति ने कहा और पन्ना द्रविड़ेशा भक्ति कर्नाटके का नाम। मैं द्रविड़ देश यानी कि केरल में मेरा जन्म हुआ। केरल कभी जाने का मौका मिले तो जहां रंगनाथ जी का मंदिर है वो साक्षात वैकुंठ है। उसी तरह 7 दरवाजे हैं और वही शेषनाग की सैया पर भगवान सोए हुए हैं। रंगनाथ मंदिर वैकुंठ है जहां पर भक्ति पर कर्नाटक की गति में बड़ी हुई, जवान हुई कर्नाटक में। कर्नाटक में भक्ति का बड़ा सम्मान है। महाराष्ट्र क्वचित कई महाराष्ट्र में भी भक्ति का बड़ा सम्मान है। गुर्जरे जीर्णता गदाम, लेकिन गुजरात आते आते में वृद्ध हो गई अपने पुत्रों के साथ। गुजरात में धनिक लोगों को भक्ति की आवश्यकता नहीं थी। वो धन के पुजारी हैं, भगवान के पुजारी नहीं है। इस कारण से न ज्ञान की आवश्यकता है, न वैराग्य की आवश्यकता है, न भक्ति की चाहत है। गुजरात में मुझे कई सम्मान मिला। मैं अपने पुत्रों से पूरी हो गई। वहां से चलकर के मैं वृंदावन अपने पुत्रों के साथ। यहां आते ही मैं तो फिर से जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे हैं जिनकी हालत खराब है। किसी ने पूछा ऐसा कैसे हुआ? वृंदावन में भक्ति तो है, लेकिन वहां पर ज्ञान की नहीं, वैराग्य की नहीं, वहां तो प्रेम की भक्ति है। सबसे ऊंची प्रेम सगा। वृंदावन में ज्ञान को कोई नहीं पूछता, वृंदावन में वैराग्य को कोई नहीं पूछता, लेकिन भक्ति जवान है। हे महात्मा, मैं जवान हो गई हूं, मेरे बेटे भी वापस जवान हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। वेद वेदांत गौरव से गीता पाठ में मूल नारद ने बहुत उपाय किए। वेदों का गायन किया, वेदांतों का गायन किया, उपनिषदों को गाया, गीता को गाया। श्रीमद् भागवत गीता को जब गाया, गीता में जहां जहां भगवान कृष्ण का नाम आया, तहां तहां उन ज्ञान और वैराग्य की आंख खुली। लेकिन जैसे प्रसंग आगे बढ़ता फिर से बेहोश हो जाते, बार बार होश में आते, बेहोश हो जाते। कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ। नारद हताश हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद, अगर ज्ञान और वैराग्य को जगाना है तो पहले कर्म सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद ने सनत कुमारों से यहां बद्रिकाश्रम में यही बात कही। वो सत्कर्म क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। इस कारण से मैं बहुत उदास हो गया। सनत कुमारों ने कहा, सबसे सुंदर सत्कर्म करना चाहते हो, श्रीमद् भागवत लाभ सैतो गीत सुखादि। सबसे ऊंचा संसार का सत्कर्म कोई है तो सुखदेव महामुनि द्वारा गाई गई भागवत का पारायण कर लेना। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। पारायण करवाओ, कहां करवाओ, कैसे करवाओ, पता करेगा तो? सनत कुमार ने कहा, कथा तो हम कर देंगे। कि कहां करो? हरिद्वार में करेंगे। अरे नहीं, वो तो वहां वृंदावन में बेहोश पड़े हैं। सनत कुमारों ने कहा, हम सन्यासी लोग हैं, हरिद्वार से नीचे नहीं जाते। ये हरिद्वार क्या, हरि का द्वार है। ये दो के बीच का रास्ता है। हरिद्वार से नीचे गृहस्थी और ऊपर सन्यासी। विरक्त और ग्रस्त के बीच की जो जगह है वो हरिद्वार है। सनत कुमार ने कहा कि हम हरिद्वार से आगे नहीं जा सकते, हम यहीं पर कथा करेंगे। तो आनंद नाम के तट पर पांडाल सजाया गया, तैयारी हुई, आसन लगाया गया, भृगु ऋषि ने प्रचार किया, कथा आरंभ हुई। सारे तीर्थ, सारे ऋषि, सारे मंत्र तंत्र, सारी नदियां, सारे पर्वत, सारे सागर सब मिलकर के परिवार सहित इकट्ठे हुए। सब आकर के सभा में बैठे। एक एक करते करते 18,000 श्लोक सहित 12 स्कंद की कथा, सुख परीक्षित संवाद
विराम हुआ। कथा की पूर्णावधि पर उसी कथा पांडाल के बीच माता भक्ति अपने दोनों बेटों के साथ प्रकट हो जाती है और नाचने लगती है। नाथे की नामानि मुहुः वदन्ति, भक्ति गाती है, तालियां बजाती है और नाचती जाती है। किसी ने कहा दोनों पुत्रों सहित भक्ति माता तो वृंदावन थी और कथा हरिद्वार में हुई, असर वहां तक पहुंच गए। तो कहा जहां तक जिसकी नजर है वहां तक इसका असर है। माता भक्ति प्रकट हुई, नाचने लगी। जब माता भक्ति आनंदित हो